अब भारतीय जनता पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इसमें इस मुद्दे से आगे कि राहुल गांधी की जाति क्या है या राहुल गांधी की जाति पूछना अपमान क्यों है, अगर वो सबकी जाति पूछ सकते हैं, इससे आगे तो बढ़े। एक प्रिंसिपल स्टैंड पता होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरा आदमी मांग कर रहा है जाति जनगणना की, आप मजाक उड़ा लो राहुल गांधी का, ये सबकी जाति पूछेंगे अपनी नहीं बताएंगे, ठीक। इसके आगे क्या? आप कहां खड़े हो? आपका क्या उत्तर है इस जवाब पर? मूल प्रश्न ये है समीर जी। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार, विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आ रहा है, वो दुविधा तो बता ही रहा है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना में जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोले, कहीं नहीं बोले, लोकसभा में भी नहीं बोले, चुनाव प्रचार में भी नहीं बोले कि हम समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जिस स्पीच पर भारतीय जनता पार्टी को खिला रहे, भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही कि फ्रंट फुट पे खेले क्या बैक फुट पे खेले। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं पा रही है कि इस गेंद का उछाल कैसा होगा। अब आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आप जनगणना के साथ हो कि नहीं हो, आप करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो। राजनाथ सिंह पहले कहते हैं 2018 में गृह मंत्री रहते कि हम 2021 में 2021 में हम जनगणना होगी तो जातिगत करवाएंगे। सामाजिक अधिकार न्याय मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि यह संभव नहीं है, और वहीं आपके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोकसभा में कहते हैं कि हम एससी और एसटी की करवाएंगे, बाकी जातियों को नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, आपका स्टैंड क्लियर है। आप नहीं बनना चाहते हो तो उसमें स्थिर रहो, देश की जनता को बताओ कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, देश को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं और हम यह होने नहीं देंगे। यही बोले फिर ये बोल के आपको लड़ना पड़ेगा। यह कह के कि आप इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं चल सकता। क्रिकेट में आपको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। क्रिकेट में कभी ओवरहेड बाउंसर आती है ना, तो बॉल पड़ने के बाद बैट्समैन डिसाइड करता है कि मैं इसको डक करूंगा। अगर बैट्समैन बॉल पड़ने से पहले ही सोच ले कि मैं डक ही करूंगा, अभी छाती पे खाएगा, कभी घुटने पे मैं सर कह रहा हूं बीजेपी को बहुत जरूरी है राहुल गांधी को एक्सपोज करना। लगातार ये बताइए, ये डक चुप रह के लड़ नहीं सकते। ये डक करने वाली बॉल नहीं है, सब आपको देना पड़ेगा कुछ। पहली बात तो ये है कि बॉल डक करना है या छक्का चली जाएगी बाउंसर, ये भी कोई जानता नहीं है। ये हम आप कैसे मान ले रहे हैं? 2 दिन से तो आप देख रहे हैं ऐसे मुंह उतर गया है सबका, लग रहा है जैसे बड़ा पाप कर दिया हो। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, ऐसे छटपटाए घूम रहे हैं कि पूरी की पूरी सोशल मीडिया आर्मी और बड़े बड़े पत्रकार वो ज्ञान लेके सब उतर पड़े। ये नैरेटिव की लड़ाई है। इस नैरेटिव की लड़ाई में जो मजबूती से लड़ पाएगा वो जीतेगा। और ये भ्रम है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई 80-20 की लड़ाई नहीं। अगर आप इसको 80-20 की लड़ाई मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आज 37% वोट पर अकेले नहीं बैठी होती। अकेले है, किसी सहयोगी के साथ नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं, पहले तो इस लड़ाई के तरीके को समझिए। देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर एक पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बैठा है, उसके खिलाफ ये सारे लोग लगे हुए हैं। एक पिछड़े को कुर्सी से उतारने के लिए लड़ाई है। हर्षवर्धन जी, अरे आप कैसे, आप इस पर, मैं यही कह रहा हूं भाई, एक आदमी, अच्छा मैं सिंपल कह रहा हूं ना, एक आदमी इन्होंने कहा राहुल गांधी की पिच जाती है क्लियर। अब वो इनकी पिच हिंदू है क्लियर। बताइए कहां कर तो जाति का जवाब तो देना पड़ेगा ना। जवाब तो दे रहे हैं अच्छा, वो जवाब तो दे रहे हैं ना। वो इनकी हिंदुत्व की राजनीति को कहते हैं, राजनीति को कहते हैं नफरत की राजनीति। ठीक, असली हिंदू हमें तुम नहीं है। इनका जवाब क्या है इस पर? साफ कह तो रहे, पूरे में प्रधानमंत्री बोलते रहे, फिर से बोलेंगे कि जाति विभाजन कराना चाहते हो, घृणा फैलाना चाहते हो, गांव-गांव में लड़ाई लड़ाना चाहते हो। सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की सभी सांसदों की बैठक ली, उसमें उन्होंने भाषण दिया है। उसका जो भाषण का ट्रांसक्रिप्ट आया वो मैं पढ़ रहा हूं, वीडियो नहीं है इसका। उन्होंने कहा ये सरकार सर्वे नहीं कराएगी। 2021 में सर्वे कराना था, अभी तक इन्होंने सर्वे नहीं कराया, नहीं कराएगी ये सरकार। लेकिन हमको माहौल हमारे पक्ष में है, 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, बता देंगे। अभी सोनिया गांधी ने ये कहा है। देखिए, फिर सेंसस की बात कर रहा हूं। सेंसस बिल्कुल कराना चाहिए, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। लेकिन, और मैं निजी तौर पर तो ये मानता हूं, जाति जनगणना सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड नैरेटिव है। इतने तरह की जातियां हैं, आपको मैं तो उदाहरण के साथ बता रहा हूं ना, कि अहिरवाल पूरे हरियाणा में भाजपा को वोट करता है। ये बात भाजपा बोले ना, भाजपा बोल रही है ना। लेकिन भाजपा कोई भी राजनीतिक दल, देखिए 2 चीजें होती हैं। जब आप सत्ता में नहीं हैं तो आप नंगे होकर कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी की अराजकता का जवाब आप कई बार शांत होकर भी देते हैं, कई बार सही समय पर चोट करके देते हैं, जो कल दिखा। या मौन रह के तो देते चोट भी देंगे, समय से लड़ेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी जो बात उन्होंने कही कि विपक्ष में हो तो कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, ये सरकार तो नहीं कर सकती। मैं इसमें बीजेपी के लिए कोई, मैं तो एडवाइस देता नहीं किसी को। बीजेपी को तय करना है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि बीजेपी को इस पर जवाब देना नहीं दे जवाब, चुप रहना चुप रहे, या जो भी राजनीति कर रही है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए। राहुल गांधी भी पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी, इसमें क्या बुराई है? पॉलिटिक्स करने में कोई बुराई नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई वो लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको, एक मेरी माँ कहावत कहती थी कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे। कि जो आदमी सो रहा हो ना, तो आप उसे उठाएंगे, भैया सौरभ उठ जा,
तो आप अचानक उठ जाएंगे। लेकिन आप सौरभ यदि ऐसे ही सो रहा हो, नाटक कर रहा हो कि सो नहीं रहा हूं, तो वो नहीं जगा सकते आप उसको। तो ये सोता हुआ जगने वाला हिस्सा नहीं है। आपको पता है कि कहां पर जा रही है राजनीति, कहां पर जा रहा है ये पूरा सोशल सिस्टम। और जब आप एक बात बताइए, रोज रोज तो आप कहते हो, अभी भी चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री ओबीसी है। अरे ओबीसी क्यों कह रहे हो आप प्रधानमंत्री को? आप क्यों कह रहे हो कि 80 ओबीसी मिनिस्टर है? वहां क्यों जाति बता रहे हो? जब क्यों जाति बता रहे हो? बहुत बढ़िया बात। आप जाति को नहीं मानते तो कहिए कि नहीं, वो भी हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सारी बात है। विजय जी ने सारी समस्या का समाधान बता दिया। जाति जनगणना करके ओबीसी प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। मैं इस पर जा ही नहीं रहा, बीजेपी को जो तय करना वो करे। अरे ऐसे कैसे नहीं? मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है बीजेपी क्या करेगी। तो लीजिए हाँ, नहीं हम लोग तो एनालिसिस कर रहे हैं ना, बीजेपी क्या मतलब, शॉर्ट में अपना काम करेंगे। ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया, इसीलिए इनको संकट है। इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो वाला 80-20 वाला नैरेटिव तोड़ दिया है। ठीक है। देश के हर हिस्से में इनकी ओबीसी लीडरशिप है। आज की तारीख में हर राज्य में इनके ओबीसी नेता हैं और बड़े नेता हैं। इनका भी क्या बीजेपी के पास जवाब नहीं है इस जाति के नैरेटिव का? देखिए, दो दृष्टि से आप देख रहे हैं, एक तो बीजेपी की पॉलिटिक्स के हिसाब से, एक देश के हिसाब से। ठीक, बिल्कुल। हम लोग पत्रकार हैं, दो दृष्टि से देखिए। भारतीय जनता पार्टी पिछले संसद के अधिवेशन में जो उसका तेवर था और इस संसद के अधिवेशन में तेवर है, जरा तुलना कर लीजिए। इसमें लगा है कि अब धीरे धीरे वो मुखर हुए हैं, खड़े हुए हैं और जवाब थोड़ा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिक्स में राहुल गांधी को समझने में, उनका उत्तर देने में समय लग रहा है। लेकिन एक दिन में पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल बेस है, वो हिंदुत्व से और हिंदू से निकल के कंप्लीट जाति पर इस ढंग से नंगे नहीं उतर सकती है, उसकी एक लिमिटेशन है। और नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्यवहारिक रूप में बदला है कि आपको अगर घर दे रहे हैं तो वो घर आप रहने लायक है। ये नहीं है कि इंदिरा आवास जैसा बना रहे हैं, आपके जेब में थोड़े पैसे डायरेक्ट पहुंचेंगे। ये बहुत सारी चीजें उसने चेंज किया है पॉलिटिकल। इस समय देखिए दो प्रकार की लड़ाई है। एक लड़ाई है कि ये देश टूटे, सामाजिक आधार पर बटे, हमको राजनीति करनी है, किसी प्रकार से सत्ता में आनी है। दूसरी लड़ाई है कि हमको राजनीति करनी है लेकिन देश की एकता भी बनी रहे, सामाजिक एकता भी बचानी है। तो ये पॉलिटिक्स सिंपल, आप कह रहे हैं राहुल गांधी देश बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं? 100% आपको नहीं लगता और है? सरकार वो होने नहीं देना आप भी चाहती। इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको भी लगता हो कि राहुल गांधी क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अखिलेश यादव क्या पॉलिटिक्स कर रहे ठीक हैं? है।